परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपके मध्य में जो परमेश्वर के मन की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने सेवकों के लिए बहुत कुछ रखा है और एक शब्द होता है वीआईपी। आज इस दुनिया में, इस संसार में बहुत बड़े बड़े वीआईपी होंगे और लोग उनके एजुकेशन, उनकी पोजीशन और उनकी सोसाइटी को देखकर ये सोचते होंगे कि वो बहुत बेहतरीन है। हमने बहुत सी बुक लिखी है। एक बुक लिखी थी कि एक अच्छा व्यक्ति बनो, क्योंकि इस संसार में डॉक्टर बनना बहुत आसान है, एक जज बनना बहुत आसान है, इंजीनियर बनना बहुत आसान है और जितनी भी बड़ी बड़ी पदवियां होती हैं ये भी बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो एक सेवक होता है, जो सेवा में उतरता है और वो जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हो और जो परमेश्वर का अभिषेक हो, आज कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि कौन चुना हुआ है कौन नहीं है। आप जितने भी प्रभु के सेवक और सेविकाएं हैं, आप सब एक दूसरे के प्रति स्वीकार करते होंगे कि हम सब चुने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जब हमारा चुनाव होता है तो हमारे हर चीज में एक तेज होता है और वो तेज परमेश्वर के पवित्र अभिषेक का होता है। जो ऑडियंस, जो अभिषेक पासवान होते हैं, जो वाकई में चुने हुए हैं, उनके तेज कुछ और होता है। आज हम जिस संसार में हैं, आज से हजारों साल पहले ऐसे ही संसार था। आज पूरे वर्ल्ड 200 से ऊपर कंट्री है, 200 2 या 3 करीब, लेकिन इन सारी कंट्रियों में जो सबसे ज्यादा कंट्री है 146 वो क्रिश्चियन देश है और उसके बाद जो है दूसरे देश पाए जाते हैं। अगर आप मेजोरिटी में देखें, कम्युनिटी में देखें, हाई प्रोफाइल में देखें, एजुकेशन में देखें, पोजीशन में देखें, सोसाइटी में देखें, तो वो सबसे बड़ा नाम है क्रिश्चियन, अर्थात वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। आज हम सब परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने हमें भारत में रखा है और हम सबको सेवाएं दी हैं। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई में ये वो वक्त है कि हम लोग बहुत से अपने विचार, अपनी बहुत सी सोच, अपनी बहुत सी ऐसी बातें जब आप कलीसियाएं चलाते हैं, कलीसियाओं में सेवा करते हैं, तो आप हो सकता है कि ऐसी बातें उन तक ना कर सकें, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो प्रभु में होता है वो चाहता है कि वो बढ़े, वो बढ़े, वो बढ़े। हमने भी जब प्रभु के सेवा में शुरुआत की थी तो हमारी बड़ी अद्भुत तरीका था और वो अद्भुत तरीका ये था कि हम लोग अन्य जाति से निकले थे। मेरी 13 साल की उम्र थी और 13 साल की उम्र से ही परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा के लिए
चला हुआ था। परमेश्वर ने हमें ठहराया था कि हम परमेश्वर के सेवा ही करें, लेकिन मेरी सोच थी कि मैंने फिल्मों में जाना है और मैंने एक एक्टर बनना है, और मैंने वो ट्राई भी किया। दिल्ली में मंडी हाउस में एनएसडी मैंने ज्वाइन किया, वहां पर हमारा एक सीरियल बना। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा होती है, जो परमेश्वर की मर्जी होती है, अगर इंसान परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीता है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कार्यों को करता है, तो वो ही एक सफल व्यक्ति होता है। वो हमें समय बताता है। कभी कभार हमारी प्रार्थनाएं जो यशायाह की पुस्तक 1:15 के अनुसार वो कबूल नहीं होती। विलाप की 3:44 के अनुसार वो आकाश के काले बादल उसे रोक कर रखते हैं। रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ये हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें वो परमेश्वर के पास पहुंचाना होता है, कि हम अपनी आवश्यकताएं, अपनी जरूरतें परमेश्वर के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा होता है कि वो क्या चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण बात होती है परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपना जीवन जीना। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमने उसके साथ रहना, क्योंकि परमेश्वर ना तो ठट्टा है, ना तो हंसी है, ना मजाक है, और ना ही हम उसके कार्यों में कोई लापरवाही दिखा सकते हैं, और ना ही हम परमेश्वर की सेवा में अपनी मनमानी कर सकते हैं। बल्कि इन सारी चीजों के लिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में अगुवाई करता है। आइए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं अपनी सेवा के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो बहुत बारीक से देखता है, मैं भारत के किसी कोने में हूं या बाहर हूं, मैं जो बारीकी से देखता हूं वो इस बात का ध्यान रखता हूं कि जो सेवा है वो आत्मा और सच्चाई की है। सेवा जो हमारी और आपकी है, जिसके लिए हम फ्री हैं, हमारे पास मनमानी है, हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं अपने खाने में, अपने पीने में, अपने बोलचाल में, अपने रहन सहन में, अपने आने जाने में, उठने बैठने में, कि ये परमेश्वर की सेवा है, और परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई की सेवा है। और जिसकी ये सेवा है वो जीवित परमेश्वर है। जिसने आंख दी है वो देख भी रहा है, और जिसने कान दिए हैं वो सुन भी रहा है। वो दूर ही से आपके विचार को समझ सकता है, आपके उठने बैठने को जान सकता है। वो सेवा जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो इस सेवा का हिसाब भी लेता है। वो इस सेवा का हिसाब भी लेता है। आज एक कमजोर दूसरे कमजोर का सहारा क्या बनेगा? एक बीमार दूसरे बीमार का बीमारी का कैसे उपचार कर सकेगा? एक बलवंत ही कमजोर को संभाल सकता है। एक अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति जो है वो रोगी को आशा दे सकता है। मेरी किडनी फेल हो, मैं कैंसर का पेशेंट हूं, मेरा लीवर खराब हो, मेरे अंदर सारी बीमारियां हो, पाइल्स की बीमारियां हो, आज मेरे प्रियो मैं क्या करूंगा? क्या हम इस गवाही के द्वारा लोगों के पास जा सकते हैं? क्या हमारे इस गवाही को सुन करके लोग हमारे पास आ सकते हैं? वो एक सहानुभूति रख सकते हैं, वो एक प्रेम दिखा सकते हैं, वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके पास आशा और विश्वास कहीं और होगा।
इसलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत जरूरी होता है कि हमें उकाब की तरह जवान और हिरणी के समान एक ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का तेज वो आप पर है, परमेश्वर का मसा आप पर है, परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। यहां पर लिखा हुआ है कि यशायाह जो है वो एक दर्शन देख रहा है, और जब वो दर्शन देख रहा है तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो याजक है या उसका पिता याजक है या वो याजक के वंश का है? अगर हम यिर्मयाह की बात करें तो यिर्मयाह का जो पिता था वो जरूर याजक था। यिर्मयाह नबी किताब 1:1 में पढ़ेंगे। अगर आप एहेजकेल की बात करें तो एहेजकेल खुद एक याजक था, जो आपको एहेजकेल की किताब 1:3 में मिलेगा। लेकिन इस यशायाह के विषय में नहीं लिखा है। लिखा हुआ है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। अब ये उज्जियाह राजा कौन था? इसने छोटी सी उम्र में यानी 16 साल की उम्र से लेकर 52 साल तक यहूदा पर राज किया, और ये इसलिए मरा क्योंकि जब इसके पास शोहरत आ गई, तो कहते हैं कि जब किसी के पास शोहरत आती है तो हमेशा वो प्राउडी ना बने, वो घमंडी नहीं बनना चाहिए। और जैसे ही उसके पास घमंड आया तो उसने घमंड में आकर के उस सेवा को करने की कोशिश की जो याजक का काम था। मेरे प्रियो, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो एक राजा है, जिसे आज आप कह सकते हैं वीआईपी। अब वो वीआईपी क्या करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, इस सेवा को मैं करूंगा। लेकिन जब वहां के याजक को पता लगता है, दूसरे 26 अध्याय में लिखा हुआ है कि जैसे ही दूसरे राजा को पता लगता है, याजक होता है जो, वो जाता है उनको समझाने की कोशिश करता है, उसके साथ और भी पुरोहित जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो प्राउड ही होता है, वो नहीं मानता है। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर के द्वारा उसके ऊपर एक कोड़ भेजा जाता है, ना सर पे। उसको पहले निकालना है कि भाई मंदिर से तू बाहर निकल, तो बाहर निकल, तो बाहर निकल। लेकिन वो तो जिद्दी है, लेकिन वो नहीं मानता है। तो जब नहीं मान रहा है तो ऊपर से कोड़ आना शुरू होता है, और जब कोड़ आना शुरू होता है तो वो डर जाता है और वो वहां से निकल जाता है, और थोड़े दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। आज आप समझ सकते हैं कि यशायाह ने उस यहूदा राज के अंदर क्या देखा था कि एक राजा जो है वो परमेश्वर के भवन में जाकर वो सेवा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को मंजूर नहीं था। परमेश्वर को मंजूर था कि जिस पर मेरा चिन्ह है, जिस पर मेरा अभिषेक है, जिसको मैंने मसा किया है, वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सेवा वही करेगा, सेवा मैं उसी से लूंगा। ये यशायाह अच्छी तरीके से जानता था। यशायाह उसी समय लिखा हुआ है, उसी वर्ष में जब राजा मरा था, उसी 12 महीने के अंदर ही वो परमेश्वर के मंदिर में गया था। और यशायाह उस वक्त क्या था? एक सिंपल और साधारण व्यक्ति था। वो सिंपल और साधारण व्यक्ति था, और उसने देखा था कि इस 52 वर्ष के अंदर जो वहां के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का आदर करना छोड़ दिया था। परमेश्वर का भय उनके जीवन से निकल गया था, और वो इस चीज को भी भूल चुके थे कि परमेश्वर जो है, जिस पवित्रताई की मांग करता है, उसके प्रति भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर पवित्रताई बनाकर नहीं रखा। ये सारी चीजें यशायाह देख रहा था कि 52 साल के अंदर उस स्थान से ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी। लेकिन
जब यशायाह ने परमेश्वर के उस दर्शन को देखा, उस दर्शन में परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन किया। और परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन क्या कर रहा है कि वो करूब, एक होते हैं फरिश्ते स्वर्गदूत, लेकिन ये करूब है वाचा के संदूक पर हमेशा विराजमान रहते थे, जो निष्पाप होते थे। लेकिन उसने देखा कि ये जो करूब हैं ये क्या कर रहे हैं, इनके 6 पंख हैं, लेकिन 2 पंख से ये कैसे अपने आप को ढके हुए हैं, लेकिन 2 पंख जो है उसी से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसी से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये क्या कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी का तेज भरपूर है। परमेश्वर के विषय में जब यशायाह ने देखा कि ये स्वर्गदूत ऐसे हैं, ये करूब ऐसे हैं, तो उसने सोचा कि मैं क्या हूंगा, मैं क्या हूंगा। इसीलिए उसने परमेश्वर के सामने इसको कबूल किया। तथा वो जानता कि अगर परमेश्वर का मसा नहीं है तो जब राजा उज्जियाह जैसे लोग कोढ़ी होकर मर सकते हैं, श्रापित रोगों में मर सकते हैं, तो मेरा भी हाल यही होगा। परमेश्वर हमें श्रापित रोग से बचाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि इस जमीन पर कोई ऐसा हथियार नहीं बना, मौत, बीमारी, अटैक, हादसा, श्राप, कष्ट, बेरोजगारी, दुष्ट की शक्ति, आंसू, पीड़ा, डर, भय, अकाल, भूकंप, सुनामी, इस जमीन पर कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो किसी धर्मी जन पर प्रबल हो जाए। इतनी ताकतें नहीं होती मेरे प्रियो, इतनी ताकतें नहीं होती, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर की असीम सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे शरीर, हमारे प्राण और हमारी आत्मा का रक्षा करने वाला परमेश्वर होता है। यशायाह ने अपने आप को वहां पर शुद्ध कि जब ये निष्पाप जो करूब है, ये परमेश्वर की पवित्रता के विषय में न करें, हम क्या हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, तभी एक सराफ ने किस तरीके से बेदी पर से, जो आग की बेदी थी, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि जिस बेदी से मेरे प्रियो आप मसा किए हुए अभिषेक जन लोग हो, उसी बेदी से परमेश्वर ने आप लोगों को मसा किया है। उसी बेदी की आग आपके ऊपर है। और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने मुंह को छुआ और कहा कि तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। हम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक अच्छा स्वास्थ्य, जिसकी सेवा है इस बर्तन को जरूर स्ट्रांग बनाएगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। आप सब लोग खड़े हो जाएं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस चर्च के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ज्योति कम्युनिटी चर्च, जो वाकई में मैं बहुत ही परमेश्वर का एक धन्यवादी हूँ कि मुझे इस स्थान पर आने का अवसर मिला। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हम दोनों हाथों को उठाएं और वो स्वर्गीय आराधना जिस परमेश्वर की उपस्थिति आत्मा की उपस्थिति में है, उसके लिए, उसे आदर देने के लिए सारे लोग अपने दोनों